Hello everyone, welcome to Creatrix YouTube channel, my dear friends. I am back again with very important information for all of you. This information is regarding COAP 2023. तो जी हाँ, आपने सही सुना. दिस इज द कॉमन ऑफर एक्सेप्टेंस पोर्टल. ये ओपन हो गया बेटा 2023 के लिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द गेट 2023 कैंडिडेट्स जिन्होंने भी गेट का एग्जाम दिया. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी चीजें इससे रिलेटेड बताने वाला हूं, एक इंफॉर्मेशन इसके अंदर आपको देने वाला हूं. तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ, और इसके अलावा अपना फीडबैक मुझे दीजिएगा कमेंट सेक्शन में. साथ ही साथ अगर कोई क्वेरी होती है, कोई ऐसी इन्फो है जो आप मुझसे जानना चाहते हैं, वो भी मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा. तो देखिए भाई, ये जो COAP पोर्टल है, दैट इज द कॉमन ऑफर एक्सेप्टेंस पोर्टल. इट वाज इनिशिएटेड इन 2017. ओके, to provide a common platform for registered candidates seeking admission to make the most preferred choice into a MTech program. तो यानी कि ये पोर्टल जो बनाया गया 2017 में बनाया गया ताकि एक कॉमन प्लेटफॉर्म हो जाए जहां पे आपके सारे चॉइसेस आ जाएं, सारे प्रेफरेंसेस आ जाएं, एंड यू कैन सीक एडमिशन इनटू एन MTech प्रोग्राम. और यहां पे आप देखोगे COAP रजिस्ट्रेशन विल स्टार्ट फ्रॉम 18th of March, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद ही सेंस बनता है किसी भी ऑफर को अप्लाई करने का. अब आप जान लीजिए बेटा एक डिटेल इसके बारे में. तो देखो 18 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, और इस पोर्टल को इस बार कौन चलाने वाला है? IIT खड़गपुर. मेरा जो फर्स्ट फील है ना इस पोर्टल को देखने का, वो बेटा बहुत ही प्यारा इन्होंने वेबसाइट बनाया, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड सारी चीजें दी हैं. और अभी आप भी जान जाओगे इस वीडियो के एंड तक मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं. एज कंपेयर टू गेट वेबसाइट दिस इज फार बेटर, फार बेटर. ठीक है, चलिए. तो ये इंफॉर्मेशन ब्रोशर इन्होंने दिया है भाई. सेलिएंट फीचर्स क्या हैं? यहां पे देखो सारे पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट और PSU भी लिखा है. तो ये लोग ऑफर अपलोड करेंगे एक कॉमन टाइम पे, एक कॉमन विंडो के अंदर, जहां पे आप ऑफर को रिजेक्ट या एक्सेप्ट कर सकते हो. तो आप एक्सेस कर सकते हो एडमिशन या फिर जॉब ऑफर बाय रजिस्टरिंग एट COAP. आपको यहां रजिस्टर करना पड़ेगा फ्रॉम ऑल द पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट, दैट इज IITs, ISC एंड PSUs वेयर यू हैव अप्लाइड आइदर फॉर MTech एडमिशन और जॉब. तो इस बार इन्होंने PSU के बारे में भी बात किया, एंड इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि हाउ दिस कोलैबोरेशन ऑकर्स. और देखो, एडमिशन इनटू MTech प्रोग्राम और जॉब इनटू PSU, यू मस्ट आल्सो अप्लाई फॉर द करस्पॉन्डिंग इंस्टीट्यूट और PSU. ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है. आप लोग ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि इस पोर्टल के थ्रू ही आप अप्लाई कर सकते हो अलग अलग MTech कोर्सेज और PSUs के अंदर. ना, आपको उस IIT का फॉर्म अलग से फिल करना पड़ेगा, आपको उस PSU का फॉर्म अलग से फिल करना पड़ेगा. तो जितनी जगह पे आप अप्लाई करना चाहते हो, आपको सबका फॉर्म सेपरेटली फिल करना है. यहां पे बस वो अपने ऑफर्स आपके लिए रिलीज करेंगे एक सिंगल पोर्टल पे. यानी अगर मान लो IOCL को आपको ऑफर देना है ना, तो वो इस पोर्टल पे भी अपलोड कर देंगे कि भाई आपको हम ऑफर कर रहे हैं ये वाला सीट इन IOCL. ऐसे IIT दिल्ली को मान लो आपको एम्बेडेड सिस्टम में कोर्स ऑफर करना है, तो दे विल ऑफर दैट. बट फर्स्ट यू हैव टू अप्लाई, क्योंकि देखो हर IIT हर PSU के पास क्या है, एक लिस्ट पहुंच जाएगी कैंडिडेट्स की कि यार ये कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया हमारे यहां जॉब के लिए. अब उसके बाद जो भी फर्दर प्रोसेस होता है, जैसे इंटरव्यू हो सकता है, जैसे कि GD हो सकता है, जो भी फर्दर प्रोसेस होता है, उसके बाद जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको यहां पे वो लोग ऑफर सर्कुलेट कर देंगे. और एक बच्चे के पास मल्टीपल ऑफर्स हो सकते हैं, आउट ऑफ विच यू कैन आइदर चूज अ पर्टिकुलर ऑफर और यू कैन रिजेक्ट. इससे फायदा क्या होता है कि अगर एक ही पोर्टल पे सब लोग ऑफर देने वाले हैं, मान लो कि मेरा जैसे AIR 1 है, अब मैंने एक ऑफर चूज कर लिया लेटर से पावर ग्रिड का, बट मैंने अप्लाई करके रखा था ना 5 IIT और 4 और PSUs के अंदर, यानी 9 सीटें मुझे और एलोकेट हुई. बट 9 सीटें जो और एलोकेट हुई उनमें मैं जाऊंगा तो नहीं. एट अ टाइम आई कांट बी एट 10 प्लेसेस, आई विल ओनली बी एट 1 प्लेस. तो मैं उन 9 ऑफर्स को ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर देता हूं एज सून एज आई एक्सेप्ट वन ऑफ देम. अब ये जो 9 सीटें मेरी वजह से खाली हुई, ये और कैंडिडेट्स को एलोकेट हो सकती हैं. इससे सीट्स का बेटर यूटिलाइजेशन होता है, बेटर फिलिंग अप होता है, और रिडंडेंसी रिमूव हो जाती है. ठीक है, तो देखो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स भी इन्होंने दिए हैं. ISC बैंगलोर, भिलाई, भुवनेश्वर, देखो सारी IITs हैं यहां पे, है ना. अब तो IITs भी इतनी हो गई कि सबका नाम नहीं ले सकते. ये सारे IITs हैं आपके. इन्होंने अभी भी देखो कोई PSU का यहां पे नाम नहीं दिया, क्योंकि PSU वाला पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि उनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरा अलग होता है. बट इट विल बी ग्रेट टू सी कि PSUs पार्टिसिपेट करती हैं नहीं करती हैं इस पोर्टल के अंदर. आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा इस पे आप लोगों का राय क्या है. अब देखो इंफॉर्मेशन ब्रोशर पे अगर आप जाओगे ना, यहां पे देखो पूरा इंफॉर्मेशन ब्रोशर दिया है.
आईआईटी खड़गपुर इसका कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट है। तो यहां इंट्रोडक्शन दिए, फीचर्स दिए, ये तो मैं आपको बता चुका हूं, गाइडलाइंस दिए, हाउ टू रजिस्टर दिया है, ठीक है। फिर कैंडिडेट गाइडलाइन फॉर ऑफर राउंड, जब ऑफर आपको दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट डेट्स दिए, एफएक्यूज दिए, और लोगो ऑफ पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट, वो भी हम देख चुके हैं कि सारे आईआईटीज का नाम दिया गया है, वहां पे कोई भी पीएसयू का नाम अभी नहीं दिया गया है, ठीक है। तो यहां पे मैंने आपको बता ही दिया बेटा कि आपको सेपरेटली अप्लाई करना पड़ता है किसी भी एमटेक कोर्स और पीएसयू के लिए। अब देखिए, सीओएपी का जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीटली फ्री है, मतलब इस पोर्टल पे कोई पैसा नहीं लगेगा, लेकिन हां, आप जिस किसी पीएसयू के लिए अप्लाई करोगे उनकी एडमिशन फीस जरूर होगी। और सीओएपी रजिस्ट्रेशन नंबर मैंडेटरी है सभी पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए। माने अगर आपको आईआईटी दिल्ली में एडमिशन चाहिए, भले ही आपने आईआईटी दिल्ली का फॉर्म भर दिया, बट अगर आप यहां रजिस्टर नहीं किए सीओएपी वाले पोर्टल पे, तो आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। आपके पास ना वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए 23, 22 और 21 का। देखो यहां पे डिफरेंस आ जाता है एमटेक और पीएसयू में। पीएसयू सिर्फ करंट ईयर का स्कोर लेती है और एमटेक में आपका 3 साल का स्कोर वैलिड होता है। तो इस साल का 23, पिछले साल का 22 और उससे पिछले साल का 21, ठीक है। तो देखो यहां पे क्या है, सारी एमटेक सीट्स फिल करनी है और पीएसयूज की भी सीट फिल करनी है, बट पीएसयूज का नाम नहीं दिया गया है पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट में, ध्यान दीजिए। तो इन लोगों को अपने जॉब ऑफर गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को इस पोर्टल पे अपलोड करने होंगे, बट पीएसयूज ने इस पोर्टल से अभी तक तो टाई अप एज सच नहीं किया है, ठीक है। और यहां पे कुछ प्री डिटरमिन्ड डेट्स होती हैं, उनके अंदर ही इनको ऑफर सर्कुलेट करना होता है ताकि सारे बच्चों को सारे ऑफर कॉमन टाइम पे मिल पाए। और आप चूज कर सकते कोई एक ऑफर, जैसे मैंने बताया ना, मुझे 10 ऑफर अगर मिले हैं उसमें से मैं एक चूज कर सकता हूं। इसमें पहला ऑप्शन होता है एक्सेप्ट एंड फ्रीज। ये आपको कब चूज करना है, अगर आप एक ऑफर एक्सेप्ट करना चाहते हो। मान लो आपको आपका बेस्ट ऑप्शन मिल गया, किसी ने बोला यार आईआईटी मद्रास में वीएलएसआई चाहिए और उसको मिल गया, तो ऑब्वियस सी बात है बाकी के ऑप्शन मैटर नहीं करते हैं, तो आप उसको एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर लीजिएगा। तो आप यहां पे ये डिक्लेयर कर रहे हो कि आपका बाकी ऑप्शंस में किसी प्रकार से कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा जूम भी कर देता हूं यार। तो यू विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ एडमिशन, माने कि आपने सीट चूज कर लिया, अब आपको आगे कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो एक्सेप्ट एंड फ्रीज पे क्लिक करके एक बार वो फिर कंफर्मेशन मांगेगा कि भाई गलती से तो क्लिक नहीं कर दियो, वहां पे ओके कर देना अगर आप श्योर हो। रिटेन एंड वेट, रिटेन और वेट का मतलब होता है कि आपको ये ऑफर अच्छा तो लग रहा है लेकिन अभी आप श्योर नहीं हो, ठीक है। तो बट आप क्या कह रहे हो कि भाई मेरे को अगले राउंड्स में भी कंसीडर कर लेना। मान लो जैसे आपको आपकी सेकंड प्रेफरेंस मिली, आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस थी आईआईटी मद्रास में वीएलएसआई, बट आपको सेकंड प्रेफरेंस मिली। अब आप क्या सोच रहे हो, यार क्या पता आगे के राउंड में कोई सीट खाली हो जाए आईआईटी मद्रास की। तो जब आप रिटेन एंड वेट करते हो तो दैट मींस कि आप सेकंड ऑप्शन के साथ जाना चाहते हो, बट आप वेट करना चाहते हो कि क्या पता आपका फर्स्ट प्रेफरेंस भी आपको मिल जाए, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, तो यू वांट टू बी कंसीडर्ड फॉर एनी अदर ऑफर इन अदर इंस्टीट्यूट इन सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ ऑफर। अगर आप ये ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो यू विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर अदर रिजेक्टेड ऑफर इन द करेंट राउंड। तो जो जो ऑफर आप रिजेक्ट कर दोगे उसके लिए आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा, जो आपने रिजेक्ट नहीं किए उनके लिए आपको आगे के राउंड में कंसीडर किया जा सकता है। तो अगर आपका हायर प्रेफरेंस वाला कोई ऑफर आता है अगले राउंड में, राउंड 2 राउंड 3 में कोई सीट वैकेंट रह जाती है और आपको वो ऑफर मिल सकता है, तो देन यू विल बी कंसीडर्ड, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। कैंडिडेट कैन चूज रिटेन एंड वेट ऑन द सेम ऑफर ओनली ट्वाइस, यानी अगर मान लो आपको राउंड 1 में सेकंड प्रेफरेंस आपकी मिली, आपने बोला मुझे वेट करना है, राउंड 2 में भी आपको फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिली, आपने बोला मुझे अभी भी वेट करना है, तो राउंड 3 में अगर आपने उसको सिलेक्ट नहीं किया, तीसरी बार आप वेट नहीं कर सकते एक ऑफर पे। तीसरी बार या तो आप उसे सिलेक्ट कीजिए या तो आप उसे रिजेक्ट कीजिए, 2 बार वेट कर सकते हो एट द मोस्ट, ठीक है। तीसरी बार उस ऑफर को आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा। और अगेन रिटेन एंड वेट पे क्लिक करके ओके करना है। रिजेक्ट ऑल एंड वेट, अगर आप सारे ऑफर से नाखुश हो तो आप रिजेक्ट ऑल एंड वेट पे क्लिक कर दीजिए कि भाई मुझे इनमें से कोई भी ऑफर पसंद नहीं है, मैं राउंड 2 के लिए वेट करना चाहता हूं। तो आपके जो हायर प्रेफरेंस वाले ऑफर होंगे, अगर उनमें कोई सीट वैकेंट मिलती है तो आपको वो ऑफर आगे चल के हो सकता है मिल जाए। अब फ्रीज डिसीजन, कैंडिडेट कैन सिलेक्ट द चॉइस फ्रॉम ऑफर्स मल्टीपल टाइम एंड प्रेस ओके टू कंफर्म। जैसे आप ना मल्टीपल चॉइसेस को ओके कर सकते हो। आफ्टर मेकिंग द फाइनल चॉइस कैंडिडेट हैव टू क्लिक द फ्रीज बटन टू कंप्लीट द डिसीजन मेकिंग। Alternatively, the last selected choice will be frozen at the closure of the round. तो लास्ट सिलेक्टेड चॉइस जो है ना आपकी, जो अगर मान लो आपने 5 पे एक्सेप्ट एंड फ्रीज किया, तो जो लास्ट वाली होगी
वो बाय डिफॉल्ट चूज हो जाएगी उस राउंड के अंत में, और आगे के राउंड में आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अगर कोई बच्चा एक से अधिक ऑफर पे एक्सेप्ट एंड फ्रीज करता है तो लास्ट वाला कंसीडर किया जाएगा। ये बात क्लियर है। और देखो, अगर आपने डिसीजन ही नहीं लिया, आपने कुछ भी एक्शन ही नहीं लिया, जितने भी ऑफर आपको दिए गए, तो बाय डिफॉल्ट वो सारे ऑफर राउंड के अंत में रिजेक्ट हो जाएंगे। आईआईटी मान लेगी कि आपको कोई भी ऑफर इसमें से मंजूर नहीं है। और जब आप एक ऑफर सिलेक्ट कर लेते हो तो आपको उस आईआईटी की वेबसाइट पे जाना है ताकि आप आगे का ज्वाइनिंग प्रोसीजर देख पाए। यानी कि ये बस आपको ऑफर सिलेक्ट करने का ऑप्शन दे रहा है, आगे का पूरा काम उस ऑफर की उस आईआईटी की वेबसाइट पे दिखेगा। ठीक है, और अगर आपने एक ऑफर में राउंड में एक ऑफर को रिजेक्ट कर दिया तो आगे आपको वो ऑफर नहीं दिया जाएगा, वो मान लिया जाएगा आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। तो इसीलिए बेटा जब आप रिजेक्ट करते हो तो केयरफुली रिजेक्ट कीजिएगा, क्योंकि आगे वो ऑप्शन दोबारा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, और लास्ट राउंड जितने भी होते हैं उसमें सिर्फ आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, रिजेक्ट ऑल एंड वेट या एक्सेप्ट एंड फ्रीज। वहां पे रिटेन एंड वेट का ऑप्शन नहीं आएगा आखिरी के राउंड्स के अंदर। ठीक है, अब देखो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आपको नेम देना होगा, गेट का रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये लगेगा इस वेबसाइट पे, और ये 3 साल के बच्चों के लिए लगेगा। ठीक है, अगर आप पहले लास्ट ईयर रजिस्टर किए थे ना सीओएपी के लिए, फिर भी आपको दोबारा करना पड़ेगा, जो बच्चे लास्ट ईयर के स्कोर से अप्लाई करेंगे, लास्ट टू लास्ट ईयर के। और जब आपका लॉगिन प्रोसीजर पूरा हो जाएगा तभी आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होगा, और इस बात का आपको ईमेल और एसएमएस आ जाएगा। और रजिस्ट्रेशन नंबर सही भरिएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर सही भरिएगा, कुछ गलत ना भरिएगा वरना आपको दिक्कत हो जाएगी। तो ऑल द वैलिड एंड क्वालिफाइड गेट रजिस्ट्रेशन नंबर आप भरोगे। जैसे एक बच्चे ने 2 ब्रांचेस में दिया है या मल्टीपल ईयर्स में दिया है तो अपने सारे रजिस्ट्रेशन नंबर भर सकता है। ये बात क्लियर है सबको। तो देखो ये वेबसाइट है जो मैंने खोली हुई है, यहां पे आप रजिस्टर करेंगे, 18 तारीख से खुलेगा। तो देखो यहां पे COAP रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड मांग रहा है, तो आपको यहां पे क्या करना है, न्यू रजिस्टर के लिए आपको क्लिक करना है रजिस्टर पे, और अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो लॉगिन कर लेना जो क्रेडेंशियल आपको मेल या एसएमएस पे आए हैं। अगर पासवर्ड भूल जाओ तो फॉरगॉट पासवर्ड पे करना, तो या तो रजिस्टर पे क्लिक करना, पहली बार कर रहे हो, ऑलरेडी कर चुके हो, पासवर्ड भूल चुके हो तो फॉरगॉट पासवर्ड पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन देखो यहां पे आपका नाम मांगेगा, डेट ऑफ बर्थ मांगेगा, मोबाइल नंबर मांगेगा, ईमेल आईडी मांगेगा। अब यहां पे देखो आपको ईयर देना है और बताना है आपका गेट रजिस्ट्रेशन नंबर। तो यहां पे आप जो है ना मल्टीपल रोज ऐड कर सकते हो, देख रहे हो ऐड रो, तो यहां पे आप अपने मल्टीपल ईयर्स का स्कोर या मल्टीपल पेपर्स का स्कोर ऐड कर सकते हो, और फिर ये कैप्चा ऐड करके रजिस्टर नाउ आपको कर देना है। तो यहां पे सक्सेस हो जाएगी, फिर आपको लॉगिन और पासवर्ड आएगा मेल और एसएमएस पे, वहां से आप लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, अब ये देखो डैशबोर्ड होगा, डैशबोर्ड के अंदर क्या है, इंस्टीट्यूट वाइज स्टेटस ऑफ कोर्स ऑफर्ड, इंस्टीट्यूट वाइज डिटेल ऑफ एप्लीकेशंस, गेट डिटेल रजिस्टर्ड विद COAP। अगर आप मल्टीपल डिटेल्स भरते हो, मल्टीपल गेट का ईयर और रजिस्ट्रेशन नंबर, मैं और जूम कर देता हूं बेटा इसको, देखो यहां पे अगर आप मल्टीपल ईयर्स का अप्लाई करते हो तो यहां पे मल्टीपल रोज आ जाएंगी, और यहां पे आएगा देखो आपको कौन सा डिटेल आपने अप्लाई किया है और कौन सा कोर्स ऑफर हुआ है। जब कोर्सेज ऑफर होने लगेंगे वो यहां पे डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है, जैसे देखो एप्लीकेंट डिटेल्स हैं, जब हमने भर दी है, हमारा नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, ये सारी चीजें आ गई हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है। ठीक है, अब यहां पे देखो जब आपको अप्लाई करना है, देखो जैसे इसने ना मल्टीपल भरे हैं, जैसे ME और XE दोनों से भरा है, ऐसे ही अगर कोई बच्चा इलेक्ट्रिकल EC या इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन 2 ब्रांच से दिया है तो वो दोनों भर सकता है। और यहां पे सेव रिकॉर्ड करके फाइनल सबमिट तब भरिएगा जब आपको और किसी रजिस्ट्रेशन नंबर या और किसी पेपर से अप्लाई नहीं करना। वंस यू आर सेटिस्फाइड कि यार मैंने तो अपनी पूरी डिटेल दे दी है, तभी आप फाइनल सबमिट कीजिएगा। ठीक है, फाइनल सबमिट के बाद देखो ये फ्रीज हो जाएगा, यहां पे अब आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो। क्लियर। अब देखो जब आप लॉगिन करोगे ना आगे के लिए अप्लाई करने के लिए अलग अलग कोर्सेज के लिए, जब आप ऑफर यहां पे लॉगिन करोगे तो यहां पे देखो आपको जो है ना अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे IIT खड़गपुर का मान लो आपने लिया कंट्रोल एंड ऑटोमेशन, IIT खड़गपुर का आपने लिया एम्बेडेड सिस्टम, और आपको यह भी बताना पड़ेगा गेट के कौन से ईयर से आप अप्लाई कर रहे हो और कौन से रजिस्ट्रेशन नंबर से आप अप्लाई कर रहे हो, यानी आप अपनी कौन सी रैंक, कौन से रिजल्ट को यहां यूज करना चाहते हो, और उसके लिए ना एक एप्लीकेशन नंबर यहां पे जनरेट हो जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई।
तो बेटा अगर आपको ऑफर रिसीव होने लगेंगे, मान लो जैसे आपने आईआईटी कानपुर में या आईआईटी खड़गपुर में वीएलएसआई लिया, अगर वीएलएसआई में सीट आपको मिलती है तो यहां पे आ जाएगी। और ये देखो यहां पे 3 ऑप्शन आपके पास आ गए क्लियरली। तो जैसे आपको ये पहला ऑप्शन फ्रीज करना है तो आप यहां पे क्लिक करके एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर लोगे। ठीक है, आपने दूसरे पे भी एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर लिया तो कौन सा कंसीडर होगा? बाद वाला कंसीडर होगा। अगर आप सबको रिजेक्ट अबव एंड वेट कर देते हो तो आपके सारे ऑफर रिजेक्ट हो जाएंगे, ऑफर आपको कभी दोबारा नहीं दिया जाएगा। अगर कुछ और ऑफर मिल सकता है तो आपको बिल्कुल मिलेगा। अच्छा, जब आप कोर्सेज फिल कर रहे हो तो आप प्रेफरेंस ऑर्डर में फिल कीजिएगा। ठीक है, कि आपको कौन सा कोर्स पहले प्रेफर्ड है, कौन सा सेकंड, कौन सा थर्ड। तो ऑर्डरिंग ध्यान रखिएगा, ऐसे रैंडमली फिल नहीं करना है। ठीक है भाई। अब जैसे देखो अगर इस बच्चे को ये कोर्स एक्सेप्ट करना है तो इसको क्लिक करके वो करेगा एक्सेप्ट एंड फ्रीज। अगर इसको वेट करना है, वो ये सीट रोकना चाहता है बट वेट कर रहा है कि आगे इसको इससे बेहतर ऑफर मिल सकता है क्या, तो रिटेन एंड वेट पे क्लिक करेगा। ठीक है, तो अपडेटेड सक्सेसफुली आ जाएगा जैसे ही आप क्लिक करते हो बेटा। तो ये सारी चीजें आपको करनी है। देखो जैसे इसने क्या किया ना, पहली वाली चॉइस को रिटेन एंड वेट, बाकी तीनों को रिजेक्ट एंड वेट किया, तो ये 3 ऑफर उसे कभी वापस नहीं मिलेंगे। ये ऑफर ये 2 बार रिटेन कर सकता है, तीसरी बार ये अपने आप रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बट अगर आपको आपकी चॉइस मिल रही है बेटा तो एक्सेप्ट एंड फ्रीज कीजिएगा। अब देखो जब आप 2 बार रिटेन एंड वेट कर लेते हो तो आपके पास 2 ही ऑप्शन आएंगे, और इवन फाइनल राउंड के अंदर भी आपके पास 2 ही ऑप्शन होंगे। ठीक है, फाइनल राउंड में आपको रिटेन करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो देखो डेट्स बता देते हैं, 20 मई से 22 मई तक आपके पास तीनों ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, फिर राउंड 2 होगा 27 मई से 29 मई, यहां पे भी तीनों रहेंगे। राउंड 3 में आपको रिटेन एंड वेट नए ऑफर के लिए कर सकते हो। राउंड 1 में सिलेक्टेड ऑफर अपने आप रिजेक्ट हो जाएगा अगर आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। राउंड 4 10 जून से 12 जून, और राउंड 5 17 जून से 19 जून। और राउंड 5 में देखो आपको कोई भी रिटेन करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा। यहां नो पे स्टार क्यों लगा है? क्योंकि बेटा अगर कोई ऑप्शन आपने राउंड 1 में चूज किया तो उसको राउंड 3 में रिटेन नहीं कर सकते। कोई ऑप्शन अगर आपने राउंड 2 में चूज किया तो उसको राउंड 4 में रिटेन नहीं कर सकते। या तो एक्सेप्ट करिए या तो रिजेक्ट कीजिए। ये बात क्लियर हो गई। और फिर ये देखो कुछ एडिशनल राउंड्स भी हैं जो टेंटेटिव है 6 से लेके 10 तक, जो 15 जुलाई तक आपके चलेंगे। इन केस मतलब सीट्स वेकेंट रह जाती हैं तो दे कैन गो अप टू 10 राउंड। ओके, और ये सारे राउंड डिसाइसिव हैं, यानी यहां रिटेंशन का ऑप्शन नहीं है। अब 6 से लेके 10 तक वो सिर्फ उनका ऑब्जेक्टिव है सीट फिलअप करने का, तो रिटेंशन का किसी को ऑप्शन नहीं दिया जा रहा। ठीक है भाई, और ये एफएक्यूज हैं बेटा, एक बार इनको आप गो थ्रू कर लीजिएगा। आई होप कि आप लोगों को सारी बातें क्लियर हो गई हैं कि कैसे आपको इस एमटेक पोर्टल पे अप्लाई करना है। तो यहां मेनली एमटेक की ही काउंसलिंग होगी। पीएसयू इन्होंने लिख दिया है, लेकिन क्योंकि पीएसयू का सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट होता है तो आई डोंट थिंक कि यहां पे पीएसयू पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ठीक है, और जो मेरे बच्चे आगे के लिए तैयारी कर रहे हैं गेट 24-25 के लिए, मैं आपको बता दूं आपके पास एक ऑप्शन है बेटा 27% तक सेव करने का। कैसे? 31 मार्च से प्राइजेस बढ़ रहे हैं, अभी हम आपको मिनिमम प्राइस पे दे रहे हैं 20% ऑफ, तो यू कैन सेव अप टू 27%। आपको बस क्या करना है, अनअकैडमी ज्वाइन करना है यूजिंग द कोड अंकित ESE। इसके अलावा देखो 2025 के लिए भी आप 27% तक सेव कर सकते हो। ठीक है, और ये प्लस और आइकॉनिक दोनों पे वैलिड है, इसीलिए बेटर है कि आइकॉनिक लीजिए क्योंकि वहां ज्यादा फैसिलिटी आपको मिलेंगी। हम लोग ऑफलाइन स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, 27 मार्च से हमारे बैचेस चालू होंगे। यहां सारे टॉप एजुकेटर मिलेंगे, पूरा स्टडी मटेरियल, पूरा प्लस का सब्सक्रिप्शन मिलेगा आपको, सारी चीजें इसके अंदर मिलने वाली हैं। और ये क्लासेस आपकी मेहरौली में होने वाली है, साकेत के पास जो एरिया है दिल्ली के अंदर। और आप लोग इस QR कोड को स्कैन कर सकते हो और जानकारी के लिए। अगर आप ऑलरेडी प्लस या आइकॉनिक वाले स्टूडेंट हो तो 50% ऑफ है, अदर कोचिंग से स्विच करते हो 50% ऑफ, अभी ज्वाइन करते हो 33% ऑफ, और मेरिट बेसिस पे 20% ऑफ। ऑनलाइन में देखो हमारा जो अगला बैच आ रहा है इसमें मैं एनालॉग स्टार्ट कर रहा हूं 20 मार्च से सुबह 6:30 बजे, और 18 मार्च को मेरा ओरिएंटेशन है शाम को 5 बजे। ठीक है, फॉर गेट 24-25 इलेक्ट्रिकल एज वेल एज EC। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगा तो शेयर भी कर देना, और बेटा कमेंट में अपना फीडबैक दे देना। फिर हम लोग मिलेंगे इसी टाइप के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों से अलविदा लेते हैं। लेट्स क्रैक इट।